बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीधे सीधे उनके तरफ से नया फरमान जारी कर दिया गया है और ऐसे में उनके इस फरमान का जो सीधा लाभ है वो बिहार के बुजुर्गों को होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सामाजिक पेंशन योजना जो है उसकी राशि में बढ़ोतरी की गई थी। बुजुर्गों को जो पेंशन मिलता था उसकी राशि में जो बढ़ोतरी थी वो देखने को मिल गई थी, जहां पिछले दिनों ये जो राशि है वो 400 रुपए मिलती थी और अब इस राशि को बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया गया है। और ऐसे में नीतीश सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि अगर तय समय में ये जो राशि बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं तो ऐसे में जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर महीने के 10 तारीख तक जो राशि है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती है, यानी जो 1100 रुपए की राशि है वो बुजुर्गों को नहीं मिलती है, तो ऐसे में जो भी अधिकारी इस संदर्भ में सामने आएंगे उन पर एक्शन होगा। बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि देखिए, चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये घोषणा की गई थी। बिहार के बुजुर्गों के लिए समाज कल्याण विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी आने वाले समय में और कम होते हुए नजर आ रही है। और अब वृद्धजन पेंशन योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख तक 1100 रुपए की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। ये कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उठाया गया है। इस योजना को विभाग अब अपनी प्राथमिकता सूची में शुमार कर लिया गया है। अगर किसी जिले में देरी हुई तो अधिकारी को जवाबदेही तय करनी होगी। इससे बुजुर्गों को दवाएं, राशन और दैनिक जरूरतों के लिए समय पर मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर इसका जो असर है वो चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। हर तरफ जो बुजुर्ग हैं उनके तरफ से इस योजना को लेकर के सराहना की गई, क्योंकि 1100 रुपए की जो राशि है वो साफ तौर पर बैंक अकाउंट में जारी कर दिए गए। बुजुर्गों को इससे फायदा होता हुआ नजर आया। और ऐसे में नीतीश कुमार ने इसको लेकर के अब एक और जानकारी दी है कि अगर समय पर पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी है उन पर एक्शन लिया जाएगा और इस लिहाज से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने की कवायद जो है वो भी सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अब तक हम आपको जानकारी दे दें तो कुल 1.13 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चुनाव घोषणा के बाद आवेदनों की बाढ़ आ गई है और हर माह नई संख्या जुड़ रही है। मुख्यमंत्री ने खुद 2 बार डीबीटी के जरिए पेंशन जारी की है, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये योजना 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम हो। पात्रता में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र जरूरी है। SSPMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बंद हो चुकी पेंशन को फिर शुरू करने की भी कवायद चल रही है। कई मामलों में बायोमेट्रिक सत्यापन की समस्या थी, उसे भी अब हल कर लिया गया है। विभाग मुख्यालय ने हर जिले की मॉनिटरिंग भी तेज कर दी है। रिपोर्ट में आवेदनों की संख्या, निष्पादन की गति और वितरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। अगर 10 तारीख तक राशि ना पहुंचा तो जिला स्तर पर अफसरों को नोटिस मिलेगा। ये व्यवस्था न सिर्फ पारदर्शिता लाएगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगी। बुजुर्गों ने इस फैसले का भी स्वागत किया है। देखिए, ये जो योजना है वो बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। विभाग ने अपील की है कि योग्य बुजुर्ग जो है वो वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और बंद पेंशन के लिए भी स्थानीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर तक सभी लंबित मामलों का निपटारा हो जाएगा और बुजुर्गों का कल्याण जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर सामाजिक कल्याण जो पेंशन योजना है उसके तहत उनकी राशि में बढ़ोतरी कर दी गई चुनाव के दौरान ही, और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेकर इसको आदेश दिया गया है कि अगर 10 तारीख तक बुजुर्गों के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचते हैं तो जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।